सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करता। बट जब भी तुम इंडिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखते हो, पाकिस्तान के बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखते हो, तो तुम्हें एक चीज देखने मिलती है कि ये लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक तगड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाते हुए आपको देखने मिलते हैं। बट जब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो वो काम ही नहीं करते, हमेशा फेल हो जाते हैं, कभी भी हमारा साथ नहीं देते। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बेसिकली 3 रीजन होते हैं। रीजन नंबर 1, हम लोगों को ये नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कौन से सिचुएशन में कैसे कैसे यूज करना होता है। अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा है, अगर मार्केट में ब्रेकआउट बहुत बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे यूज करते हैं। दूसरा रीजन, कौन कौन से टाइम फ्रेम में हम यूज करते हैं। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है, बिगिनर्स ट्रेडर को देखा है, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर रहे होते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर रहे होते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। अच्छा, तीसरा रीजन, हम लोगों को रिफाइंड स्ट्रेटेजी का नहीं पता। ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स आप लोग देखते हैं ना, ये लोग रिफाइंड स्ट्रेटेजी का भी यूज करते हैं, और मैं कहता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस अधूरी है बिना रिफाइंड स्ट्रेटेजी के। रिफाइंड स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, और ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ये लोग भी रिफाइंड स्ट्रेटेजी का ही यूज करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को और रिफाइंड स्ट्रेटेजी को। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको एक चीज देखने मिलेगी कि मैंने यहां पर ऑलरेडी ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो यहां पर आपको ये जो ग्रीन लाइन देखने मिल रही है ये हो गई हमारी सपोर्ट, और ये जो आपको रेड वाली हमारी यहाँ पर जो लाइन देखने मिल रही है ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस। अब जिन जिन लोगों को नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत ही बिगिनर ट्रेडर हो, तो मैं उनको चार्ट के ऊपर थोड़ा सा समझा देता हूं। बेसिकली ये जो आपको ग्रीन लाइन देखने मिल रही है, तो ये है हमारी सपोर्ट। सपोर्ट बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा लेवल होता है जो मार्केट को गिरने से बचा रहा होता है, गिरने से रोक रहा होता है, मतलब सपोर्ट कर रहा होता है। अगर आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मार्केट एक दफा यहां से गिरने से बची, 2 दफा यहां पर गिरने से बची, तीसरी दफा भी यहां पर गिरने से बची, यहां पर चौथी दफा भी गिरने से बची, 5वीं दफा भी गिरने से बची, एंड अगर आप यहां पर देखेंगे तो 6ठी दफा भी गिरने से मार्केट बच रही है, रुक रही है। तो ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट का मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां पर बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं और मार्केट को बार बार एक लेवल से उठा रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, वो लेवल होता है हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो यहां पर मैंने रेड लाइंस भी ड्रॉ करी हुई हैं, रेड लाइन देखने मिल रही हैं, ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो मार्केट को आगे बढ़ने से रोक रहा हो, रेजिस्ट कर रहा हो, आगे बढ़ने से मार्केट को रोक रहा हो और गिरा रहा हो मार्केट को बैक टू बैक, ये होती है रेजिस्टेंस का मतलब। अगर मैं चार्ट पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है, करेक्ट। अगर आप यहां से देखें तो मार्केट एक दफा यहां से गिरी, 2 दफा यहां पर मार्केट गिरी, तीन दफा इसी लेवल से मार्केट गिरी। अगर आप यहां पर देखें चौथी दफा भी यहां पर मार्केट इस लेवल पे आके फौरन से गिर गई। अगर आप आगे देखें 5वीं दफा भी यहां पर मार्केट गिरी, और यहां पर अगर आप देखें तो 6ठी दफा भी दोबारा आपको देखने मिल रहा है कि यहां पर एकदम से एक बड़ा क्रैश आया था इस लेवल से। तो ये हो गए हमारा रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस एरिया का मतलब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। रेजिस्टेंस बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा लेवल होता है जहां पर सेलर ज्यादा होते हैं, और जैसे ही मार्केट वहां तक रीच करती है तो सेलर वहां पे धक्का देके मार्केट को नीचे गिरा देते हैं, और हमें वहां पे एक रिवर्सल, वहां पर हमें एक बहुत बड़ा क्रैश देखने मिलता है। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम इसको बिल्कुल साफ कर देते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ रिमूव कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने चार्ट को, और मुझे नहीं पता कौन कौन से लेवल हैं। अच्छा, अब यहां पर आपको टूल्स में आना है, यहां पर आपको टूल बहुत सारे देखने हैं, यहां पर आपको ब्रश वाले टूल में आना है। ब्रश वाले टूल में आने के बाद यहां पर आपको रेक्टेंगल टूल देखने मिल रहा होगा। अब इस रेक्टेंगल टूल को अपने यहां पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने चार्ट के ऊपर देखना है कि कहां पर मार्केट बैक टू बैक रुक रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा दूं, कि जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की सोच रहे हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं, तो आपने हमेशा 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करना है या आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना है। और किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमेशा 1 डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट ड्रॉ करनी है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करनी है, बाकी सब बेकार है। अच्छा, यहां पर अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने यहां पर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं देखूंगा मार्केट यहां पर बैक टू बैक कहां से रुक रही है। अब मार्केट मुझे देखने मिल रही है, मार्केट इस लेवल से रुकी थी। ठीक है, ये वाला एक एरिया है, यहां से रुकी थी। अच्छा, अगर आप यहां पर देखोगे कि मैंने ये क्यों ड्रॉ किया, ये मैंने बेसिकली इसलिए ड्रॉ करा कि आपको देखने मिल रहा है यहां पे मार्केट गिर रही थी, फॉल कर रही थी, और फॉल करने के बाद यहां पर फौरन खड़ी हो गई,
और दूसरी दफा भी आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर गिर के यहाँ पर रुकी और रुक के दोबारा पंप हो गई। सो ये दो लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए यहाँ पर एज अ सपोर्ट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर दूसरा लेवल निकालूं कि यार यहाँ पर कौन सा दूसरा लेवल निकल रहा है जहां पर मार्केट बार बार आके रुक रही है, बच रही है, तो मुझे देखने मिल रहा है ये एक ऐसा लेवल है यहाँ पर, ये चार्ट के ऊपर एक ऐसा लेवल मुझे देखने मिल रहा है जहां पर मार्केट बार बार आ रही है और बार बार आके रुक रही है। देखो, एक दफा रुकी, दो दफा रुकी, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, तो ये हमारा दूसरा लेवल हो गया सपोर्ट, एज अ सपोर्ट लेवल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने दो सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया है। अगर हम करंटली मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पर है, इसका मतलब जितनी भी सपोर्ट थी वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी हैं। अब हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम दोबारा आएंगे, दोबारा आके रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मुझे चार्ट के ऊपर ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट बैक टू बैक कहां से गिर रही है, मार्केट बैक टू बैक कहां से क्रैश दे रही है। अब मुझे यहाँ पर एक लेवल देखने मिल रहा है कि भाई ये एक लेवल है, यहां से यहां तक का एक लेवल है जो कि मुझे दिखा रहा है कि बैक टू बैक यहां से मार्केट गिर रही है, क्रैश हो रही है, फॉल दे रही है। अब ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, ये मैंने क्या देख के मार्क किया, जरा मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखो मार्केट एक दफा यहां से गिरी, फिर मार्केट दो दफा यहां से गिरी, तीसरी दफा भी यहां से गिरी, और यहाँ पर अगर आप देखें चौथी दफा यहां से गिरी, पांचवी दफा यहां से गिरी, और यहाँ पर छठी दफा भी यहां से ही गिरी है। ये इतना बड़ा क्रैश आया यहीं से ही आया है। सो मैंने यहाँ पर पुराना डेटा देख लिया, ठीक है, तमाम डेटा देख लिया कि कहां कहां से गिर रही है मार्केट और कहां कहां से बार बार पंप कर रही है। सो ये एक लेवल हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर और लेवल्स निकालने बैठूं, यहाँ पर और रेजिस्टेंस निकालने बैठूं, तो मुझे रेजिस्टेंस देखने मिल रही है एक इस लेवल पर भी। यहाँ पर एक छोटी माइक्रो यहाँ पर मुझे लेवल देखने मिल रहा है रेजिस्टेंस का, ये वाला, ठीक है। ये वाला मैंने कैसे ड्रॉ किया, दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मार्केट एक दफा यहाँ पर लग के गिरी, फिर दूसरी दफा यहाँ पर लग के गिरी, तीसरी दफा यहाँ पर लग के गिरी, चौथी दफा, पांचवी दफा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करी थी और सस्टेन करने के बाद यहीं से गिरी है, ठीक है। ये वाला लेवल मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर रुकी थी, रुकने के बाद यहीं से बहुत ज्यादा गिरी है, ठीक है। तो ये लेवल हो गया, मैंने ये लेवल मार्क कर दिया एज अ रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसी कैसी सिचुएशन में कैसे कैसे हम यूज करते हैं, और हम बात करते हैं कि रिफाइंड स्ट्रेटेजी क्या है, और रिफाइंड स्ट्रेटेजी का जो तड़का है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम सिचुएशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर चार्ट के ऊपर देखें तो जो हमने अभी अभी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने मिलेगी। यहां पर अगर आप कैंडल्स को नोट करेंगे, अगर आप कैंडल्स को रीड करेंगे, तो आपको दो तरह की कैंडल्स देखने मिलेंगी। एक, कैंडल्स का साइज बड़े पे बड़ा होता जा रहा है, कैंडल्स शार्प होती जा रही हैं, कैंडल्स बड़ी पे बड़ी होती जा रही हैं, और आपको एक जगह पर देखने मिल रहा है कि कैंडल्स का साइज छोटे पे छोटा होता जा रहा है। जरा मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आप यहां पर देखें तो एक रेड कैंडल बनी, बहुत ही छोटे साइज की, करेक्ट, और फिर आपकी जो रेड कैंडल बनी वो उससे भी बड़ी बन गई। आप देखें, उससे भी बड़ी बन गई, दो गुना बड़ी बन गई। अगर आप यहाँ पर देखें, दोबारा दिखा देता हूँ, एक यहाँ पर अगर आप कैंडल देखें बहुत छोटा सा साइज था, फिर आप देखें जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो उससे भी बड़ी बन गई, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो उससे भी बड़ी बन गई, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो उससे भी बड़ी बन गई। अगर आप इस जगह पर देखें, सेम यहाँ पर यही हो रहा है, एक छोटी कैंडल बनी, फिर बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर उससे भी बड़ी रेड कैंडल बनी। सो ऐसी सिचुएशन में आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करती। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसी सिचुएशन में आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल हो जाती हैं, कभी भी काम नहीं करती। कैसे? जब आपकी एक रेड कैंडल बनी, छोटी बनी, उससे बड़ी बनी, फिर उससे बड़ी बनी, फिर उससे बड़ी बनी, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि मार्केट में जो पैनिक है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सेलर ज्यादा आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। कैंडल्स का साइज बड़ा होने का मतलब ही ये होता है कि मार्केट में पैनिक ज्यादा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और लोग डर रहे हैं। और जब लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, जब लोग बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, तो कैंडल्स का साइज भी इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है जी। और आपको एक ऐसा पॉइंट देखने मिलेगा कि मार्केट में जो कैंडल्स का साइज है वो छोटे पे छोटा होता जाएगा। लाइक मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहां पर देखें, इतनी बड़ी रेड कैंडल थी, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल देखें, छोटी बनी, फिर उसके बाद आप देखें और छोटी बनी, अगर आप उसके बाद देखें और छोटी पे छोटी होते जा रही है। देख रहे हैं, जो कैंडल्स का साइज है, जो रेड कैंडल्स है हमारी, वो छोटी और छोटी, और ये हमारा बन गया सपोर्ट एरिया। तो देख रहे हैं, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ये काम करेगा, ये एग्जैक्ट काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं। सेलर्स कैसे हमें पता चल रहा है कमजोर हो रहे हैं? क्योंकि जो कैंडल्स का साइज है वो छोटे पे छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब सेलर कमजोर हो रहे हैं, इसका मतलब बायर्स यहां से टेक ओवर कर जाएंगे। अब यहां पर आप देखें, मार्केट यहां पर स्टेबल हो गई, यहां पर मार्केट स्टेबल हो गई। इसका मतलब क्या? यहां से हमें रिवर्सल देखने मिल सकता है। बट कुछ सिचुएशन में आपको ऐसे भी देखने मिलेगा, मार्केट गिरी, आपकी सपोर्ट पे आई, सपोर्ट पे आने के बाद 4 से 5 ग्रीन कैंडल बनाई और फिर गिर गई। इसका मतलब आपकी जो सपोर्ट है उसने सही से वर्क नहीं किया, इसका मतलब आपकी सपोर्ट
सही से काम नहीं करी। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि मार्केट गिरते 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 आपकी सपोर्ट पे आए, आने के बाद कम से कम 10 से 15-20 कैंडल्स यहां पर बनाए। 10 से 15-20 कैंडल्स के बाद आपने यहां पर ट्रेड प्लान करनी है, फिर आपने लॉन्ग ओपन करने हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मोस्टली लोग गलती करते हैं कि मार्केट आपकी सपोर्ट पे आई, आने के बाद 2-3 कैंडल बनाई, 2-3 कैंडल बनाते के साथ यहां पर लॉन्ग ओपन कर देते हैं। जैसे लॉन्ग ओपन करते हैं फिर वैसे ही उनकी जो सपोर्ट है ब्रेक हो जाती है और उनको लॉस हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि आपकी सपोर्ट के ऊपर कम से कम 15 से 20 कैंडल बने। 15 से 20 कैंडल अगर बन जाती हैं फिर आपने लॉन्ग प्लान करना है। अच्छा, दूसरा काम है आप यहां पर यह भी कर सकते हैं कि आप यहां पर ब्रेकआउट्स के ऊपर भी ट्रेड्स कर सकते हैं। ये जो आप इंडियन और पाकिस्तान के ट्रेडर्स देखते हैं तो ये लोग ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड को प्लान कर रहे होते हैं। अब ब्रेकआउट के ऊपर कैसे ट्रेड होगी कि बेसिकली आपने यहां पर देखा आपकी रेड कैंडल्स का साइज बड़े पे बड़ा होता जा रहा है। तो आपने देखा कि भाई यहां पर एक सपोर्ट बन रही थी, ठीक है, आपने देखा यहां पर एक सपोर्ट बन रही थी, तो आपने क्या करा, आपने यहां पर वेट करा, जैसे मार्केट आपकी सपोर्ट पे आई, ठीक है, सपोर्ट वाले एरिया पे आई, तो आपको तो पता है ये ब्रेक हो जाएगा, आपको तो पता है ये टूट जाएगा, ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेलर्स यहां पर स्ट्रांग होते जा रहे हैं, कैंडल्स का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो आपने क्या करा, आपने वेट करा कि भाई यहां पर हम ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेंगे, आपको तो पता है ब्रेक हो जाएगी। तो यहां पर जैसे मार्केट यहां पर आई, आपने यहां पर ट्रेड ली, यहां पर इस ब्रेकआउट में बैठे और यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट रख दिया। देख रहे हैं, नेक्स्ट सपोर्ट तक का आपने टारगेट रख दिया। सो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आप ब्रेकआउट्स को पकड़ें। सेम वैसे ही अगर मार्केट में आपको देखने मिल रहा है कि पंप बहुत अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है, बहुत हेल्दी पंप आ रहे हैं, तो आपको तो पता है कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा। कैंडल्स बड़ी पे बड़ी होती जा रही हैं, जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो बड़ी पे बड़ी होते जा रही हैं, मतलब बायर्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो सेम वैसे ही करना है कि भाई यहाँ पर बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, कैंडल्स बड़ी होती जा रही हैं, मतलब ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये फेल हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो ब्रेकआउट है उसको पकड़ सकते हैं, ब्रेकआउट में बैठ सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिफाइन स्ट्रेटजी के ऊपर। अच्छा, अगर आप मेरी 1-on-1 बैच क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या आप मेरे फ्री सिग्नल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे फ्री सिग्नल ग्रुप में और 1-on-1 क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रिफाइन स्ट्रेटजी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ मिला के कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये जो आपको इंडिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स देखने मिलते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े ट्रेडर्स देखने मिलते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को रिफाइन स्ट्रेटजी के साथ मिला के कैसे ट्रेड प्लेस करते हैं। अच्छा, करंटली अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये किया कि हमने 1 डे के टाइम फ्रेम में और 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया, मार्क कर दिया, करेक्ट, अभी तक हमने ये किया। अब इसके ऊपर हम लोग स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, अब इसके ऊपर हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, करेक्ट, स्विंग ट्रेडिंग स्कैल्पिंग हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने बड़े बड़े टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया है, 1 डे के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया है, और हम इसके ऊपर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमने जल्दी जल्दी प्रॉफिट को बुक करना होता है, जल्दी जल्दी ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस को बुक करना होता है। अब ये जो हम यूज करते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम, ये हम तब यूज करते हैं जब हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग हम जब कर रहे होते हैं तब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और हफ्तों हफ्तों तक अपने कॉइंस को होल्ड करते हैं स्पॉट के अंदर। बट अभी हम करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग। तो अब हम क्या करेंगे, पहला काम हमने ये करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। फिर हमने शिफ्ट हो जाना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अब छोटा टाइम फ्रेम कौन सा होगा? 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम शिफ्ट हो जाएंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से नजारा देखने मिलेगा, इस तरह का नजारा देखने मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर हमने रिफाइन स्ट्रेटजी को यूज करने, कैसे करेंगे कि यहां पर आप देखिए अभी हमारी बड़ी सपोर्ट के ऊपर है, ये जो करंटली मार्केट आपकी जो खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है हमारी बड़ी मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बैठी हुई है। अब अगर आप यहां पर ट्रेड प्लेस करते भी हैं फ्यूचर में तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम छोटी सपोर्ट्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, माइक्रो सपोर्ट्स को ड्रॉ करेंगे, जो माइक्रो सपोर्ट बन रही है, जो माइक्रो रेजिस्टेंस बन रही है, हम उसको ड्रॉ करेंगे यहां पे आके। यहां पर मैंने देखा भाई ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन रही थी, रेजिस्टेंस जब टूट जाती है, जब खत्म हो जाती है तो फिर वो आपकी सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर एज अ सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये देखिए ये एक एरिया है, ये वाला एक एरिया है, ये हमारा बन गया सपोर्ट एरिया। अब मार्केट जब भी यहां पर फॉल करते 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 हमारी माइक्रो सपोर्ट के ऊपर आएगी, हम यहां पर फ्यूचर में ट्रेड प्लेस कर देंगे। दोबारा रिपीट करता हूं जिनको समझ में नहीं आया कि अभी हमने करा क्या, हम 1 डे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद हमने माइक्रो सपोर्ट्स को ढूंढना है, माइक्रो सपोर्ट के ऊपर। अब हम रेजिस्टेंस को नहीं ढूंढेंगे, अब हम रेजिस्टेंस को ढूंढना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे रेजिस्टेंस को ढूंढना? क्योंकि
हमने देख लिया कि मार्केट हमारी मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम में। अब हम माइक्रो टाइम फ्रेम पे आके सिर्फ सपोर्ट्स को ड्रॉ करेंगे, सिर्फ सपोर्ट्स को। क्यों ड्रॉ करेंगे, वजह मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यहां पर जब जैसे ही आपकी मार्केट इस माइक्रो सपोर्ट के ऊपर आएगी, मेरी माइक्रो सपोर्ट के ऊपर आएगी, मैं यहां पर अपनी लॉन्ग ट्रेड प्लेस कर दूंगा। सेम मैं आगे भी करते जाऊंगा। ये जैसे मार्केट एग्जांपल के तौर पे अगर मार्केट यहां से और यहां पर आई, मेरी सपोर्ट के ऊपर आई, फिर दोबारा आगे बढ़ी, ऊपर गई, फिर मैं यहां पर ढूंढूंगा कि मेरी सपोर्ट कहां बन रही है, यहां पर सपोर्ट बन रही है, फिर मैं दोबारा यहां पर प्लेस करूंगा और मैं सिर्फ सपोर्ट को ही ड्रॉ करता रहूंगा। कब तक सपोर्ट को ड्रॉ करूंगा, मैं तब तक सपोर्ट का यूज करूंगा माइक्रो टाइम फ्रेम में जब तक मेरी ये जो बड़े टाइम फ्रेम वाली सपोर्ट है ये ब्रेक नहीं हो जाती, जब तक ये टूट नहीं जाती। आई बात समझ में। मैं तब तक सपोर्ट के ऊपर माइक्रो टाइम फ्रेम में सपोर्ट के ऊपर लॉन्ग तब तक ओपनिंग करता रहूंगा जब तक मेरी बड़े टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाती। जब तक ये सपोर्ट बरकरार है मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करूंगा। सो ये होती है माइक्रो स्ट्रेटेजी। सेम इसी तरह अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर है तो फिर आपने माइक्रो टाइम फ्रेम पे जाके, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, 30 मिनट 15 मिनट पे जाके सिर्फ रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, सिर्फ रेजिस्टेंस को, और कुछ करना ही नहीं है। और सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर जाके शॉर्ट प्लान करना है, तब तक करने हैं जब तक आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाती। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी है और बड़े बड़े ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजी। सो ये वीडियो बस इतनी ही थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने इस वीडियो में बहुत एफर्ट लगाई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यार सा कमेंट कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं चाहता हूं इस मेहनत को बरकरार रखूं, तो थोड़ा सा प्यार आपको भी दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने इतनी एफर्ट लगा के आपको प्यार दिखाया तो आपको भी दिखाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप फॉलो सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा प्यार दिखा दें। थैंक यू।